जी रामलला जी, एक बार फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आखिर क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? आज मैं ब्रजेश सिंह चौहान रामलला सुप्रीम कोर्ट से उस निर्णय से बहुत आहत होकर के मैं राष्ट्रपति महोदय का दोबारा दरवाजा खटकाया जो 16/6/2021 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों ने वहाँ की ज़मीन बेच दी थी। मैंने उसके माननीय न्यायालय में 3 बार एप्लीकेशन दिया था और 7/7/2023 को सुनवाई निश्चित की गई थी। मेरे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे लैंग्वेज इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश नहीं जानता। हाँ, मैंने कहा माननीय जी मेरा मैटर 37/3/2022 का लगा, उस सुनवाई के लिए डेट निर्धारित है। मुझे सरकारी वकील की इंग्लिश नहीं जानने की वजह, लैंग्वेज जानने की वजह से मैं आपसे सरकारी वकील की मांग करता हूँ। उन्होंने साफ मना कर, इसकी जरूरत नहीं और पूरी सी बात को लेकर पूरे मैटर को खारिज कर दिया। तो मैं चीफ जस्टिस भाई की चंचू और तीनों हम कहना चाहता हूँ, जब हमारे ये विधिक सेवाएं इनकी हैं किस देश में, दुनिया में किस लिए के, क्योंकि कमज़ोर लोगों के लिए विधिक सेवाएं हैं। और यदि विधिक सेवाएं नहीं दिया तो आज़ादी से संविधान गीता न्यायालय में झूठी कसम क्यों खाई जाती है। दूसरी बात, 23/12/19 रामलला का अयोध्या में प्रकट हुआ था, गीता गाने वाले को भगवान श्री कृष्ण, उनकी गीता झूठी कसम संविधान पीठ के न्यायाधीशों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई देश बचाने के लिए, नहीं तो भ्रष्ट चोर हो चुके हैं खुलिए। दूसरी, मैंने माननीय न्यायालय राष्ट्रपति जी का दरवाजा खटखटा दिया है 2 बार, आज प्राप्ति भी लेके आए हैं, अभी अपने मीडिया महोदय को उसको उपलब्ध कराएंगे छपने के लिए। और यदि नहीं कि मीडिया कोई तो एक साथ आ जाएगी तो पूरे दुनिया में न्यायपालिका की, भारत और चोर न्यायपालिका के जजमेंट की सच सुनने से भागती है कि विधिक सेवाएं किसी जवाब बहुत तगड़ा है, किसके लिए है। भाई चंदबुन आप भी सुनिए, सभी ने विधिक सेवा है किसके लिए, और विधिक सेवा हमारे लिए कमज़ोर के लिए नहीं है। मेरी ज़मीन बेची गई तो गीता झूठी कर तुम क्यों जाते, संविधान भी करनी या सभी धर्म सहित क्यों नहीं न्यायपालिका में। और संविधान का 128वां संशोधन केजरीवाल मामले में होने जा रहा है। 127 ओबीसी कोटे से मुझे किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। गीता वहाँ झूठी कसम खाई जाती है। मैं राष्ट्रपति के दरवाजे महोदय खटखटा चुका हूँ, राष्ट्रपति महोदय एक्शन ले गए, पूरी घटना को, पूरी कहानी को, पूरे उस जो निर्धारित फाइल 74वीं फाइल में डिटेल है उस सामने रखेंगे। और ऐसे भ्रष्ट देश में भ्रष्ट न्यायपालिका, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि जो देश को लूट रहे हैं, उनको सैन्य खोलने के बाद अगर नहीं मानते, इसके लिए मानवता के बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए मैं जनता के बीच में इस आंदोलन को गांधी जी की तरह लेकर खड़ा हो जाऊँगा। और गांधी जी रामराज के देश इन चोरों के लिए नहीं, और लेकर खड़ा हो जाऊँगा और इस बात कहूँगा, गीता पर झूठी कसम की जाती है। कभी ये हिंदू होने का बहुत आते रामायण जलाते हैं, कभी रामायण गंगा फेंकते हैं, अकबर से मिल करके कूटनीति करके महाराणा पर सुभाष चंद्र देश, अब देश को छोड़ना पड़ता है, सत्य को ऐसे छोड़ भ्रष्ट निकम्मे भाई के चंद जो कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, विधिक सेवा की जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं न्यायपालिका अपने प्रेस पत्रकार के माध्यम से इस बात की उठाता कि विधिक सेवा किन के लिए, चीफ जस्टिस बताए इसको। मैं राष्ट्रपति की दरवाजा खड़ा, अगर उनका संदेश आएगा आपको बहुत तगड़ा जवाब पड़ जाएगा। इसलिए फाइल को पुनः विचार करते हुए हमारी सुनवाई शुरू करें, नहीं राष्ट्रपति क्या नहीं, हम उसको बात करेंगे। मैं अपने पत्रकार महोदय को फाइल में छपने के लिए, और आपसे मैं डर नहीं रखा, कोई फांसी या कोई तोप का तुम्हारा डर है, मैं तुम्हें चैलेंज करके चुनौती दूंगा।